अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में BIF101 का जो लेक्चर नंबर 97 और 98 है, ये दोनों लेक्चर डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डाटाबेसेस और प्रोटीन डाटाबेसेस ये दोनों डिस्कस किए थे। तो इस वीडियो में जीनोम ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक डाटाबेसेस और जीन एक्सप्रेशन डाटाबेसेस ये दो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हर जो हम डेटाबेस पढ़ेंगे उसकी ओरिजिन या हिस्ट्री आप कह लें, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि सबसे पहले वो कहाँ से बना, कहाँ लॉन्च हुआ और किसने किया। तो इसकी जो फर्स्ट अटेम्प्ट थी इस जीनोम ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक डेटाबेसेस की वाज लॉन्चड इन लेट 1990s। 1990s में लेट में जो ये लॉन्च हुआ, बेलेटनर एट आल, ये इसका था जो बेलेटनर एट आल था। वायरसेस हैड ऑलरेडी बीन सीक्वेंस्ड, जो वायरसेस थी वो ऑलरेडी वो सीक्वेंस्ड हो चुकी थी, ठीक है। तो इसके ओरिजिन में सबसे पहले हमारे पास आया इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई, जो सबसे पहला जीनोम है, एंजाइम है, ठीक है। वाज द फर्स्ट पब्लिश्ड जीनोम, ठीक है। एंड द प्रोजेक्ट इनिशिएटेड एट द इंस्टीट्यूट। यहाँ पर एक एमसीक्यूज ये हो गया कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई जो है फर्स्ट पब्लिश्ड जीनोम है। उसके बाद दूसरा ये आ गया कि प्रोजेक्ट इनिशिएटेड एट द इंस्टीट्यूट, ये जो इंस्टीट्यूट है द इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोम रिसर्च, टाइगर, जिसे टाइगर आप कह सकते हैं सिंपल, अंडर लीडरशिप ऑफ क्रेग वेंटर की लीडरशिप के दौरान द इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोम रिसर्च में ये प्रोजेक्ट जो है वो शुरू हुआ था, ठीक है। अगर इसके दोबारा रीजन में यूज ऑफ अ शॉर्ट गन सीक्वेंसिंग मेथड ने इस प्रोसेस को स्पीडेड अप किया, कितना बहुत ज़्यादा स्पीडेड अप किया, और इसमें 1.8 मिलियन बेस पेयर थे, ठीक है। टेक 9 मंथ लगे और कॉस्ट जो इसकी थी वो 1 मिलियन थी, ठीक है। पेव्ड द वे ऑफ फॉर सीक्वेंसिंग ऑफ मेनी अदर ऑर्गेनिज्म। इस एक ऑर्गेनिज्म की वजह से ये जो हमारे पास है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई, इसके हेक की वजह से जो और जो आने वाले ऑर्गेनिज्म थे उनकी सीक्वेंसिंग की राह जो हमवार हुई, ठीक है। इसकी एग्जांपल में हमारे पास दिया हुआ ACEDB, AC एलिगेंस डेटाबेस, ठीक है, वाज द फर्स्ट जीनोम डेटाबेस डेवलप्ड इन 1989। ये फर्स्ट जीनोम डेटाबेस है जो 1989 यानी 1989 में रिचर्ड डॉर्बिन एंड थेरी मेगी, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको रिसर्च किया, ठीक है। ये एमसीक्यूज के लिहाज से जो ये वाले डेटाबेसेस वाले हैं ना लेक्चर्स, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो और इसमें अगर हम देखें इसी को जीनोम ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक डेटाबेसेस में ये जो ACDB हमने देखा है, तो इसको जूम करके अगर देखा तो ये ACDB जो है ये एक डेटाबेस है, डिज़ाइन किया गया है किसके लिए, स्पेसिफिक हैंडलिंग करने के लिए जीनोम को और बायोइन्फॉर्मेटिक्स डाटा को, ठीक है। ये जो टूल्स है ये हमें ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी देता है किसके बारे में, मैनिपुलेशन करने के बारे में, डिस्प्ले एनोटेशन ऑफ जीनोमिक डाटा, यानी जीनोमिक अगर जीन्स के हम तजर्बात करते हैं उससे जो डाटा आएगा उसको एनोटेशन, उससे जो हम अगर कुछ चीज़ अखज़ कर रहे हैं वो, और डिस्प्ले उसको डिस्प्ले करने के लिए, लाइक जैसे ये डिस्प्ले किया है, और मैनिपुलेट करने के लिए, ठीक है। तो ACDB इस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये एक सिंपल सा इजी सा प्रोसेस है। यहाँ पर इसको मैं जूम आउट करता हूँ और ये इन्होंने बनाया हुआ है, लाइक इस तरह का मैनिपुलेट करें, इससे डाटा को हम आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हैं, ये ओरिजिन बताया गया है, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर इसकी एग्जांपल दी हुई है। एंड टेयर, टेयर कह लें द अराबिडोसिस इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, अराबिडोसिस इंफॉर्मेशन रिसोर्स, ये टेयर का मुखफ़फ़ है। और दूसरा है SGP, स्कार स्कारोमाइसिस जीनोम डेटाबेसेस, ठीक है। और यूटिलाइज ACDB सिस्टम, यानी ये इन दोनों सिस्टम को जो है ये सिस्टम इस्तेमाल करता है, ठीक है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, ठीक है। इसमें पायलट प्रोजेक्ट द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इनिशिएटिव बिगन द डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी DOE इन 1986। ह्यूमन प्रोजेक्ट ने जो डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी था 1986 में इसको बनाया, उसका आगाज़ शुरू किया, ठीक है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने एक और चीज़ को इनिशिएट किया, वो क्या थी, वो नेशनल ह्यूमन जीनोम रिसर्च इनिशिएटिव थी, ठीक है, NHGRI। ये इसका मुखफ़फ़ है, मुखफ़फ़ आपने याद रखनी है, और जो इसमें सन आ रहे हैं 1988 है,
और जो पीछे हमने देखे वो सारे आपने याद रखना। ये फेडरली फाउंडेड ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है। इससे फ्रांसिस कॉलिन एक साइंसदान का नाम था जिसने इसको जो है ऑर्गेनाइज किया 1988 में। उसके बाद कोलेरा कमर्शियल वेंडर क्रेग वेंटर ज्वाइंट द वेंचर इन 1988। क्रेग वेंटर जैसे कि ऊपर हमने थियर के बारे में पढ़ा था, उसमें ये टाइगर में क्रेग वेंटर आता, ठीक है। 1988 में इसने इस वेंचर को ज्वाइन किया, ठीक है। तो ये आपके सामने दो साइंसदान है, क्लेरा, ठीक है, और इसका डॉक्टर लूरा ऑन दी ऑफेंसिव, ठीक है। तो यहाँ पर जो इन्होंने क्या इन्होंने मिलकर काम किया और कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट 2000 में इन्होंने कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट का ऐलान कर दिया था, ठीक है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात हो रही है यहाँ पर। तो इनके जो टोटल 3.4 बिलियन बेसिस सीक्वेंसर की एट अ कॉस्ट ऑफ $1 पर बेस, यानी आप अगर हिसाब लगा ले तो ये $3.4 बिलियन ही बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये MCQs है, ये MCQs है, और ये MCQs है कि पर डॉलर सीक्वेंसर जो थी वो वो कितनी कॉस्ट आई पर सीक्वेंसर बेस पर, तो ये आपके पास $1 है। यहाँ पर आपके सामने USCS जीनोम बायोइन्फॉर्मेटिक्स की जो साइट दिखाई गई है, इसमें याद करने की कोई चीज़ नहीं है, आपने सिंपल जो इसको है एक दफ़ा रीड कर लेना, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें इसी में, तो यहाँ पर जो इन्होंने ब्रोज किया जो ह्यूमन जीनोम को, उसकी कुछ असेंबली दिखाएगी, यानी जब ये सीक्वेंसर जो आपस में मैच कर रहे थे, इसी बेस पेयर जो थी उनको सीक्वेंसर कर रहे थे, तो ये कुछ इस तरह से इसमें जो है वो होता है, इसका जो प्रोसेस है वो कुछ इस तरह से है। और यहाँ पर अगर कंक्लूजन की बात करें, तो जो सक्सेस ऑफ हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई है, उसने क्या किया, दूसरे जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए राज जो रास्ते थे वो खोल दिए। ह्यूमन जीनोम प्रोडक्ट वाज accomplished by NHGRI एंड कॉलरा, इन दोनों ने किया इसको प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया। ये MCQs शॉर्ट क्वेश्चन जो भी आप समझ लें। और जीनोम ब्राउजर्स हेल्प व्यूइंग जीनोम फीचर्स, जीनोम ब्राउजर का मतलब क्या है, जीनोम ब्राउजर जो यहाँ पर हमने देखा ये वाला और ये वाला, इसका क्या मतलब है कि जीनोम सीक्वेंसिंग को देखने के लिए, जीनोम फीचर्स को देखने के लिए, जीनोम के जो फीचर्स हैं उनको देखने के लिए हम जीनोम ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ था लेक्चर नंबर जो 97 था वो ख़त्म हुआ, और यहाँ से लेक्चर नंबर 98 जो है वो शुरू होता है। हमारे पास लेक्चर नंबर 98 जो है वो जीन एक्सप्रेशन डाटाबेस है, जिसको हम GO भी कहते हैं सिंपल लफ्ज में। और ए पब्लिक रिपोजिटरी ऑफ फॉर अचीविंग ए डिस्ट्रीब्यूशन जीन एक्सप्रेशन डाटा सबमिटेड बाय द साइंटिफिक कम्युनिटी, एक पब्लिक है जिसमें हम डाटा अचीव भी कर सकते हैं और इसमें जो है अपना जो सबमिट भी करा सकते हैं, और जीन के रिलेटेड जो भी डाटा हो, ठीक है। जीन एक्सप्रेशन ओमनीबस, ओमनीबस इसे अब जियो दोबारा अगर कहें, मियामी कंप्लेंट डाटा, मिनिमम इंफॉर्मेशन अबाउट अ माइक्रो रे एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर यह अगर मिनिमम इंफॉर्मेशन है माइक्रो रे एक्सपेरिमेंट के बारे में, ये एक जो इनका दिया हुआ पेज, इसको भी आप फॉलो करके वहाँ से भी इंफॉर्मेशन जो है वो गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो जीन एक्सप्रेशन ओमनीबस जो है कन्वीनियंट फॉर डिपोजिशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन डाटा, यानी जीन एक्सप्रेशन डाटा को इस्तेमाल करने के लिए, डिस्पोजिशन करने के लिए बहुत ही आसान है। एज रिक्वायर्ड बाय फंडिंग एजेंसीज एंड जर्नल्स एंड क्यूरेटेड रिसोर्सेज फॉर जीन एक्सप्रेशन डाटा ब्राउजिंग क्वेरिंग एनालिसिस एंड रिट्राइवल। तो ये आपने याद रखना है कि जीन एक्सप्रेशन ओमनीबस किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है। ये करती है डिपोजिशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन डाटा, एंड इसमें हम डिपॉजिट भी कर सकते हैं और इसे अचीव भी कर सकते हैं। और रिसोर्सेज जो जीन एक्सप्रेशन डाटा के लिए रिसोर्सेज हैं उनके लिए इस्तेमाल होती है ब्राउजिंग क्वेरिंग एनालिसिस एंड रिट्राइवल। ब्राउजिंग मतलब सर्च करना, जिनोम के जो फीचर्स हैं उनके बारे में पता लगाना, उसके बाद क्वेरिंग अगर कोई सवाल आ रहे हैं जहन में तो उसको सॉल्व करना, एनालिसिस करके उनसे जो है जो अपने तजुर्बा से नताज होंगे वो अखज़ करना, ठीक है। तो यहाँ पर इस वेबसाइट के बारे में भी थोड़ा सा बताया हुआ कि ये किस तरह से शो होती है, इसका जो इंटरफेस आपके सामने है, ठीक है। जीन एक्सप्रेशन, यहाँ पर जीन एक्सप्रेशन इज अ पब्लिक फंक्शनल जीनोमिक्स एंड डाटा सबमिशन अरे सीक्वेंस बेस्ड और एक्सेप्टेड डाउनलोड एक्सपेरिमेंट्स क्यूरेटेड जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइल। यानी अगर आप यहाँ पर आते हैं, तो अगर आप यहाँ पर एनालिसिस करते हैं जीनोम्स के बारे में, तो उसकी जो फाइल्स होंगी वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपका जो एक्सपेरिमेंट होगा वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, सिंपल सा प्रोसेस है। और जीन आर्किटेक्चर क्या है, जियो एज अ 4 काइंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स, ये आपने याद रखनी है कि जियो की जो 4 टाइप्स हैं
वो कौन कौन सी है, उनका जो रूल है वो क्या क्या है। तो जो पहली टाइप है हमारे पास है वो सैम्पल GSM। ठीक है, सैंपल इसमें क्या है कि प्रिपरेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द सैंपल्स। सैंपल्स हमारे पास होगा तो हम उसकी क्या करेंगे, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन उसकी जो प्रिपेयर करना है वो इसमें करेंगे। जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर होता है कि सैंपल प्लेटफॉर्म GPL जिसे हम कहते हैं, GPL टेक्नोलॉजी यूज्ड एंड द फीचर डिटेक्टेड। इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ होती है और फीचर डिटेक्ट करते हैं माइक्रोरे के और RNA सीक्वेंसिंग के। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरी इसकी दो टाइप्स हैं, सीरीज GSC एंड डाटा सेट्स GDS। तो इसके बारे में अगर देखें, ये GSC GDS जो है ये इसका मुखफ़्फ़ कुछ यूँ है कि अगर GDS है तो ये जीन डाटा सेट्स है, जीन डाटा सेट्स। ये अगर है सीरीज तो जीन सीरीज, ठीक है, जीन सीरीज। और ये जीन प्लेटफॉर्म, ये जीन सैंपल, इस तरह से इनके मुखफ़्फ़फ़ दिए हुए हैं आपके सामने। तो सीरीज जो है इसमें क्या है कि डिफाइन ऑफ अ सेट ऑफ सैंपल्स एंड हाउ दे आर रिलेटेड। इसमें सीरीज का क्या मतलब होता है कि बहुत से हमारे पास अगर सैंपल्स हैं इस तरह, तो हम उनको जो है उनको डिफाइन करें, उनको देखें कि क्या ये एक दूसरे से रिलेटेड है या नहीं है। ये इस सीरीज का मकसद होता है। ठीक है, तो जो डाटा सेट है हमारे पास, इसमें सैंपल डाटा कलेक्शन असेंबल्ड बाय GEO, जो जीनोम एक्सप्रेशन ओमनिबस ने डाटा असेंबल किया था उसको कलेक्ट करेंगे डाटा सेट्स में। डाटा सेट का मतलब यही होता है कि उसमें हम डाटा को जो कलेक्ट करके रखते हैं। तो जीन एक्सप्रेशन यहाँ पर ये ब्राउजिंग कंटेंट में दिखाया हुआ है, डाटा सेट है, ये देख सकते हैं आप, और सीरीज है, प्लेटफॉर्म है और सैंपल्स है। ये आगे उनकी तादाद लिखी हुई है कि इसमें से जो इतनी इतनी तादाद इनकी आई है। इसी तरह जीन एक्सप्रेशन में यहाँ पर एक और चीज़ दी हुई है कि जो है एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग बाय हाई थ्रूपुट सीक्वेंसिंग, ये आप देख सकते हैं। और ये सारा इन्होंने दिया हुआ है सीरीज टाइप, जो है सीरीज जो आपको बताया कि वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, ये उस जवाब उस क्वेश्चन का जवाब है आपके सामने। यहाँ पर इस दफ़ा इस तरह देखें तो सीरीज है, ये सीरीज के बारे में बताया हुआ, जितनी प्लेटफॉर्म और सैंपल्स जितने जितने हैं वो सारा कुछ बताया हुआ है इसमें। तो इसमें रिजल्ट्स फॉर जो ये आपके सामने इस तरह से आएगा इसका इंटरफेस, जो और कैंसर क्लोन कैंसर RNA सीक्वेंसिंग के बारे में डाटा जो सेट ले रहे हैं जियो डाटा सेट्स जो, तो इसमें ये आपके सामने इस तरह से इसके बारे जो भी इंफॉर्मेशन इनके पास होगी वो आपको नज़र आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर सीरीज GSC, यहाँ पर जीन सीरीज इस्तेमाल कर रहे हैं, और एक सीरीज उनमें से उठाई है, जो सारी थी उनमें से सिर्फ एक सीरीज उठाई है। इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। एक सीरीज उठाई है सिर्फ, और उसके बारे में बताया है कि ये सीरीज जो है वो पब्लिक कब हुई, उसका टाइटल क्या था, उस ऑर्गेनिज्म का नाम क्या था, एक्सपेरिमेंट टाइप, उस पर किस तरह का एक्सपेरिमेंट हुआ, समरी, ओवरऑल डिज़ाइन, कंट्रीब्यूटर यानी जिन्होंने किया उनके नाम, और इसी तरह जब सबमिट हुई वो डेट कब हुई थी, लास्ट अपडेट इसको जब लास्ट टाइम अपडेट किया गया वो डेट कब थी, कॉन्टैक्ट नेम दिया हुआ है, उसकी ईमेल, फ़ोन, ऑर्गेनाइजेशन नेम दिया हुआ, डिपार्टमेंट, लैब, स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, स्टेट, प्रोविंस एंड जिप कोड, सारा कुछ दिया हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये सीरीज से आगे जो डाटा निकालना है वो यहाँ पर हमें जो है पता चलता है उससे। तो यहाँ पर एक और दिया हुआ है, ऑल GEO submission need to be associated with the platform file individual samples in a series। एक हमारे पास सीरीज है तो उसमें जो इंडिविजुअल सैंपल्स हैं वो कुछ हमारे पास यूँ होंगे, ये आप देख सकते हैं DCRHET1 मैसेंजर RNA, ये और जो है सारे हैं। इसे रिलेशन अगर बायो प्रोजेक्ट स्प्रे है यानी रिलेशन हमने निकालना था तो ये भी हमारे पास आ गया है। यहाँ से हम इनको जो है फॉर्मेट में डाउनलोड फैमिली भी कर सकते हैं। ठीक है, सप्लीमेंट्री नॉर्मलाइज्ड काउंट्स है, रॉ रीड्स हैं। रॉ रीड्स क्या होते हैं कि रॉ प्रोवाइड सप्लीमेंट्री फाइल, यानी एक फाइल आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। तो ये नॉर्मलाइज्ड काउंट है, यानी काउंट हो रहा है कि इतनी जो टेक्स्ट फाइल किस ये किस्म की TXT की है, डाउनलोड इसमें FTP HTTP है, और साइज़ इसका कितना कितना है। ये फाइल्स आप यहाँ से यानी मतलब आप एक क्लिक करने पर इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। जीन एक्सप्रेशन डाटाबेसेस में यहाँ पर एक और चीज़ बताई हुई है कि एन एक्सप्रेशन सिग्नेचर फॉर P53 स्टेटस इन ह्यूमन ब्रेस्ट कैंसर प्रोडक्ट म्यूटेशन स्टेटस ट्रांसक्रिप्शनल इफेक्ट एंड पेशेंट सर्वाइवल।
ये टेस्ट का इन्होंने नाम दिया और ये टेस्ट करना चाहते थे और इसके लिए जेनेटिक्स का इस्तेमाल किया और यहाँ पर इन्होंने जो इसकी सीरीज़ सेलेक्ट की वो ये है GSC 3494S NCBI-GO। तो इसमें कंक्लूजन अगर देखिए ये आपने याद नहीं करना जितने भी पिक्चर्स दी हुई हैं, ठीक है। कंक्लूजन अगर इसमें देखें तो GEO इज़ अ पब्लिक रिपोजिटरी फॉर अचीविंग डिस्ट्रीब्यूशन जीन एक्सप्रेशन डाटा। ये आपने इसकी जो है डेफिनेशन पहले भी ऊपर भी है, फर्स्ट जो हमारे पास है वही इसकी डेफिनेशन यहाँ भी है। बेस्ट रिसोर्सेज टू गेट माइक्रोरे एंड नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग आरएनए डाटा। ये बेस्ट रिसोर्स है किस करने के लिए, माइक्रोरे और नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग को, डाटा को सीक्वेंसिंग करने के लिए ये जो है बहुत ही बेस्ट रिसोर्स है, ठीक है। तो मेडिकल डाटाबेसेस ये लेक्चर नंबर 99 है, इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।